अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालबात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हमने पढ़ा इखलाक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी अपनी बुक निकालो, पेज नंबर 23। हम पढ़ेंगे यहाँ से आज। पिछले सबक में हमने वाक़े 2 पढ़े थे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन सना से 80 मसाकाल सोना इस शर्त पर लेकर एक बदोश को दे दिया था। जो खाना बदोश लोग हैं उन्हें कहते हैं कि वो मुकर्ररा वक़्त पर उसके बदले में खजूरें दे देंगे। अभी मुकर्ररा वक़्त में 2-3 दिन बाकी रह गए थे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे की नमाज़ पढ़कर अपने रफ़ीकों के साथ एक दीवार के पास तशरीफ़ रखे थे। ज़ैद बिन ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते और चादर के पहलू को खींचते हुए नहायत बदमज़ाही और सख्ती से कर्ज़ अदा करने को कहा। मगर हज़रत उमर ने कहा, वो खुदा के दुश्मन, क्या बकता है? खुदा की कसम है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदेशा न होता तो तेरी गर्दन उड़ा देता। ये पैगम्बर इखलाक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा है, ऐसे मौके पर तुम्हें चाहिए कि इस तरह मुझे हुस्न और खूबी से दूसरी तरफ इस शक्र को बेहतर तरीके से तकाजा करने की नसीहत करते। तो इससे आगे आज एक और वाक़ा पढ़ेंगे। एक बुढ़िया का मामूल था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके घर के सामने वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा करकट फेंकती, गंद डालती थी। एक रोज़ जब इस मामूल में फ़र्क आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं रुक गए और ये मालूम होने पर कि बुढ़िया बीमार है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको देखने और हाल पूछने गए। बुढ़िया पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बर्ताव का ऐसा असर हुआ कि फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आई। तो बच्चों, आज हमने इतना पढ़ा। इंशाअल्लाह अगले सबक में आगे भी पढ़ेंगे। खुदा हाफ़िज़।